पुतिन को देखना लीजिए, अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। मोदी के लिए पुतिन ने ऐसी ऐसी बातें ट्रंप को सुना दी जो आज तक कोई नहीं कह पाया। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को जवाब देते हुए पुतिन ने कह दिया भाई भारत की तरफ से कि क्या समझे हो, भारत की जगह आगे झुकने वाला नहीं है, भारत स्वाभिमानी है, भारत के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। पुतिन ने कह दिया भाई कि पीएम मोदी को जानते नहीं हो, पीएम मोदी बहुत समझदार नेता हैं जो भारत के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझा रहे हैं कि क्या मोदी से भिड़ रहे हो यार, नहीं जीत पाओगे, क्या नए भारत से भिड़ रहे हो, नहीं जीत पाओगे, अमेरिका को झुकना होगा भारत के सामने। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है। दूसरी तरफ भारत में सियासी फायदे के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूं ये कंपैरिजन। जिनको लगता है बहुत मामूली बात है, क्या है दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी बने, क्या है जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, क्या है इतना 2-2 लाख 3-3 लाख का जीएसटी, 3-3 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ जा रहा है, क्या हो गया? ये हो गया बॉस, ये हो गया। अमेरिका के पास पैसे नहीं है देने के लिए। पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने वाला प्लान भी सामने रख दिया। और इस प्लान के तहत अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो नुकसान भारत को हो रहा है, रूस उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। रूस भारत के साथ अपने ट्रेड इंबैलेंस को ठीक करेगा। दरअसल भारत रूस से बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत बदले में रूस को उतना एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, जिस वजह से दोनों देशों में ट्रेड डिफरेंस होता है। पुतिन ने अपनी सरकार को इस बारे में एक प्रपोजल बनाने के लिए कहा है ताकि भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस को कम किया जा सके। पुतिन ने कहा है कि ट्रेड इंबैलेंस को हटाने के लिए रूस ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीद सकता है। पुतिन ने बेलारूस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का ट्रेड टर्नओवर $63 बिलियन है और बेलारूस के साथ $50 बिलियन, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और बेलारूस की 1 करोड़। यह उदाहरण देते हुए पुतिन ने माना कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ट्रेड को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यानी पुतिन कह रहे हैं भाई कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यह क्यों होगा कि खाली तुम ही खरीदते रहोगे और मैं बेचता रहूंगा। अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम भी बेचो, हम भी खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे भाई। पुतिन इस साल दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो इस मुलाकात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। वो अपने भरोसेमंद दोस्त मोदी से मिलने को उत्सुक है। दिसंबर में करेंगे, 5-6 दिसंबर के आसपास आएंगे। भारत की तारीफ करने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप की तगड़ी क्लास भी लगाई। तेल खरीदने पर भारत को कोसने वाले ट्रंप और उनके सलाहकारों को पुतिन ने आईना दिखा दिया। पुतिन ने वो आंकड़े सामने रख दिए जिससे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, जबकि भारत को रूस से व्यापार करने से रोकता है। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम बेचने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर है। साल 2025 में अमेरिका को यूरेनियम बेचकर रूस को करीब $1.2 बिलियन मिलने का अनुमान। तो पुतिन ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं भाई भारत के लिए, मोदी के लिए, कि तुम लोग क्या मोदी के पीछे और भारत के पीछे पड़े हो जी, तुम तो खुद हमसे खरीद रहे हो, ना खरीदो हमसे। अगर तुमको लगता है मेरे पास पैसा आ रहा है इसलिए मैं यूक्रेन से लड़ रहा हूं, तो तुम खरीदना यूरेनियम बंद कर दो, भारत से क्या भिड़ रहे हो, नौटंकी करते हो। पुतिन ने एक ही झटके में उस अमेरिका को एक्सपोज कर दिया जो यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ था। यही वजह है कि जब ट्रंप ने यूरोप के देशों से भारत पर टैरिफ लगाने के लिए कहा तो यूरोप के देश भी पीछे हट गए। यूरोप के देश ये जानते हैं कि जब वो खुद रूस से अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो किस मुंह से भारत को रोकेंगे बॉस। यानी एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की ताकत को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का जलवा मान रहे हैं। और पुतिन को देखना लीजिए, अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। मोदी के लिए पुतिन ने ऐसी ऐसी बातें ट्रंप को सुना दी जो आज तक कोई नहीं कह पाया। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को जवाब देते हुए पुतिन ने कह दिया भाई भारत की तरफ से कि क्या समझे हो, भारत की जगह आगे झुकने वाला नहीं है, भारत स्वाभिमानी है, भारत के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। पुतिन ने कह दिया भाई कि पीएम मोदी को जानते नहीं हो, पीएम मोदी बहुत समझदार नेता हैं जो भारत के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझा रहे हैं कि क्या मोदी से भिड़ रहे हो यार, नहीं जीत पाओगे,
क्या नए भारत से भिड़ रहे हो? नहीं जीत पाओगे, अमेरिका को झुकना होगा भारत के सामने। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है। दूसरी तरफ भारत में सियासी फायदे के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूं ये कंपैरिजन। जिनको लगता है बहुत मामूली बात है, क्या है दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी बने, क्या है जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, क्या है इतना 2-2 लाख 3-3 लाख का जीएसटी 3-3 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ जा रहा, क्या हो गया? ये हो गया बॉस, ये हो गया। अमेरिका के पास पैसे नहीं है देने के लिए। पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने वाला प्लान भी सामने रख दिया। और इस प्लान के तहत अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो नुकसान भारत को हो रहा है, रूस उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। रूस भारत के साथ अपने ट्रेड इंबैलेंस को ठीक करेगा। दरअसल भारत रूस से बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत बदले में रूस को उतना एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, जिस वजह से दोनों देशों में ट्रेड डिफरेंस होता है। पुतिन ने अपनी सरकार को इस बारे में एक प्रपोजल बनाने के लिए कहा है ताकि भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस को कम किया जा सके। पुतिन ने कहा कि ट्रेड इंबैलेंस को हटाने के लिए रूस ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीद सकता है। पुतिन ने बेलारूस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का ट्रेड टर्नओवर $63 बिलियन है और बेलारूस के साथ $50 बिलियन, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और बेलारूस की 1 करोड़। यह उदाहरण देते हुए पुतिन ने माना कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ट्रेड को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यानी पुतिन कह रहे हैं भाई कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यह क्यों होगा कि खाली तुम ही खरीदते रहोगे और मैं बेचता रहूंगा। अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम भी बेचो, हम भी खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे भाई। पुतिन इस साल दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो इस मुलाकात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। वो अपने भरोसेमंद दोस्त मोदी से मिलने को उत्सुक है। दिसंबर में करेंगे, 5-6 दिसंबर के आसपास आएंगे। भारत की तारीफ करने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप की तगड़ी क्लास भी लगाई। तेल खरीदने पर भारत को कोसने वाले ट्रंप और उनके सलाहकारों को पुतिन ने आईना दिखा दिया। पुतिन ने वो आंकड़े सामने रख दिए जिससे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, जबकि भारत को रूस से व्यापार करने से रोकता है। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम बेचने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर है। साल 2025 में अमेरिका को यूरेनियम बेचकर रूस को करीब $1.2 बिलियन मिलने का अनुमान। तो पुतिन ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं भाई, भारत के लिए, मोदी के लिए, कि तुम लोग क्या मोदी के पीछे और भारत के पीछे पड़े हो जी। तुम तो खुद हमसे खरीद रहे हो, ना खरीदो हमसे। अगर तुमको लगता है मेरे पास पैसा आ रहा है इसलिए मैं यूक्रेन से लड़ रहा हूं, तो तुम खरीदना यूरेनियम बंद कर दो। भारत से क्या भिड़ रहे हो, नौटंकी करते हो। पुतिन ने एक ही झटके में उस अमेरिका को एक्सपोज कर दिया जो यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ था। यही वजह है कि जब ट्रंप ने यूरोप के देशों से भारत पर टैरिफ लगाने के लिए कहा तो यूरोप के देश भी पीछे हट गए। यूरोप के देश ये जानते हैं कि जब वो खुद रूस से अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो किस मुंह से भारत को रोकेंगे बॉस। यानी एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की ताकत को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का जलवा मान रहे हैं,